इजराइल ने या किसी और मुल्क ने आपका फ़ोन हैक कर लिया है और अब आपकी चैट्स, कॉल लॉग्स, माइक, कैमरा, आपकी लाइव लोकेशन, आपकी ईमेल्स, गैलरी की हर फोटो और वीडियो, आपके ब्राउज़र हिस्ट्री से लेकर व्हाट्सएप के एनक्रिप्टेड मैसेजेस, इवन जब आप फ़ोन बंद समझ के साइड पर रख देते हैं, वो सुन रहा है, देख रहा है और आगे भेज रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ? अनरियलिस्टिक सी बातें कह रहा हूँ। जनाब, ये कोई फिक्शन नहीं है, ये वो हकीकत है जहाँ एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक का फ़ोन सेफ नहीं था। भारत की तरफ से इजरायली हैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए इमरान खान समेत दुनिया भर में सियासतदानों समेत अहम शख्सियात के फोन टैप करने का इंकशाफ हुआ है। यहाँ सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी को इसकी मदद से कत्ल तक किया गया। इसराइल के बदनाम ज़माना पेगासस स्पाईवेयर का सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में भी इस्तेमाल होने का इंकशाफ सामने आ गया है। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन, इंडियन कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, जर्नलिस्ट राना अयूब, एक्टिविस्ट उमर रादी, ये सब लोग पेगासस के निशाने पर थे। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के 50,000 से ज्यादा लोगों के फोन स्पाई करने के लिए चुने गए थे। जी हाँ, 50,000 फोन जिन्हें चुपके से टारगेट बनाया गया था। ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक स्पाईवेयर की, पेगासस। वैसे तो पेगासस ग्रीक जुबान का लफ्ज है, मतलब है वो जो आपने मूवीज में उड़ता हुआ सफेद रंग का घोड़ा देखा है ना, वही। लेकिन यहाँ पेगासस एक डिजिटल वायरस का नाम है। अब नाम सुनने में तो सिंपल लगता है, लेकिन काम बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। इस कहानी का आगाज होता है 2010 में इजराइल से। 3 बंदे थे, शालिब होलियो, उमरी लावी और निव कार्मी। ये तीनों पहले इजराइल की आर्मी और साइबर सिक्योरिटी में काम कर चुके थे। उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई, नाम रखा एनएसओ ग्रुप। नाम भी सिंपल लॉजिक से बना, इन तीनों के इनिशियल्स एनएसओ। एनएसओ ने जब पेगासस बनाया तो उनका कहना था ये वायरस सिर्फ अच्छे काम के लिए बनाया गया है, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ दहशतगर्दों और मुजरिमों के खिलाफ यूज होगी, और वो भी सिर्फ ऑथराइज्ड गवर्नमेंट्स के जरिए। सुनने में तो सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन असल कहानी कुछ और थी। क्योंकि जो टूल बना उसका नाम तो पेगासस था, लेकिन उसका काम एक खामोश जासूस जैसा था। ये स्पाईवेयर बगैर बताए खामोशी से यूजर के मोबाइल के अंदर घुस जाता था, और फिर ये स्पाईवेयर फोन के अंदर घुस के हर चीज पे अपना कंट्रोल जमा लेता था। माइक, कैमरा, लोकेशन, मैसेजेस, सब कुछ उसके हाथ में होता था और यूजर को इसकी खबर तक नहीं होती थी। शुरू में पेगासस कुछ इस तरह से काम करता था कि बस फोन पे एक मैसेज आता था जिसमें एक लिंक होता था। यूजर ने वो लिंक ओपन किया और पेगासस फौरन यूजर के फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाता था। इसके बाद फोन का माइक साइलेंटली ऑन हो जाता था, कैमरा बैकग्राउंड में रिकॉर्ड करना शुरू कर देता था। व्हाट्सएप, एसएमएस, फेसबुक, गैलरी, कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ खामोशी से स्कैन हो रहे होते थे। यूजर कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या टाइप कर रहा है, ये सब पेगासस साइलेंटली किसी और तक पहुंचा रहा होता था। ये सब इतना क्लीन होता है कि ना कोई पॉपअप, ना कोई अलर्ट, फोन बिल्कुल नॉर्मल काम करता दिखाई देता है। पेगासस डेंजरस तो था, लेकिन एक छोटा सा मसला था। ये तब तक काम करता था जब तक बंदा किसी अननोन से लिंक पे क्लिक करता था। अब सब लोग बेवकूफ तो नहीं होते ना, ज्यादातर लोग अननोन मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं या खोलने से पहले सोच लेते हैं। उनका ये टूल पावरफुल तो था, लेकिन अगर बंदा क्लिक ही ना करे तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे हो? तो फिर पेगासस का नेक्स्ट वर्जन बना, नाम था जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। अब इस अपडेट के बाद पेगासस काफी ज्यादा डेंजरस बन गया और 2018 में दुनिया ने इसकी असली शक्ल देखी। सऊदी हुकूमत ने इस स्पाईवेयर को यूज किया जमाल खशोगी नामी एक जर्नलिस्ट के खिलाफ। जमाल खशोगी वो आदमी था जो सऊदी हुकूमत की पॉलिसीज पर खुल के तनकीद करता था। सऊदी हुकूमत ने उसके दोस्तों, कोलीग्स के फोन्स में पेगासस घुसा दिया ताकि उनका हर प्लान, हर बात सऊदी तक पहले ही पहुंच जाए। तो फिर होना ही क्या था? 2 अक्टूबर 2018 जमाल खशोगी का इस्तांबुल के सऊदी कंसुलेट में कत्ल कर दिया गया। अच्छा अबू बकर लिसन, जब सीबीएस के जर्नलिस्ट ने मोहम्मद बिन सुलेमान से पूछा, डिड यू ऑर्डर द मर्डर ऑफ जमाल खशोगी, he replied, absolutely not, this was a heinous crime. But the very next sentence was questionable. But I take full responsibility as it happened under on my watch. अब तुम खुद सोचो कि कत्ल खुद ने किया लेकिन जिम्मेदारी ले ली। और सिर्फ जमाल ही नहीं, दुनिया के पावरफुल लीडर्स तक पेगासस के निशाने पर थे।
फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन, उनका फोन पेगासस की लीक लिस्ट में था। इंडिया के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, उनके दोनों नंबर्स पेगासस के टारगेटेड लिस्ट में थे। The Prime Minister and the Home Minister have used this weapon against the Indian state and against our institutions. They have used it politically. यहाँ तक के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, रिपोर्ट के मुताबिक उनका नंबर भी एनएसओ के हैक डेटाबेस में शामिल था, यानी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तक महफूज नहीं था। मैक्सिको में 15 से ज्यादा जर्नलिस्ट के फोन पेगासस से हैक हुए। इनमें से कई लोग बाद में या तो डिसअपीयर हो गए या तो मार दिए गए। और ये सब रैंडम नहीं था, ये टारगेटेड स्पाइंग थी। जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, लायर्स, एक्टिविस्ट, इवन ऑपोजिशन लीडर्स की, यानी जो भी सच बोलता पेगासस उसके पीछे लग जाता। तो फिर साल 2019 में कहानी में एक नया मोड़ आता है। 2019 में व्हाट्सएप ने पहली बार ऑफिशियली कंफर्म किया कि उनके प्लेटफॉर्म को हैक करके पेगासस का यूज किया गया है। अक्टूबर 2019 व्हाट्सएप ने एनएसओ ग्रुप के खिलाफ यूएस कोर्ट में केस कर दिया। व्हाट्सएप का कहना था 1400 से ज्यादा यूजर्स के फोन को पेगासस के जरिए हैक किया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। फिर आई दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल ने भी एनएसओ ग्रुप पर नवंबर 2021 में केस कर दिया। लेकिन एनएसओ ने क्या जवाब दिया? एनएसओ ने हर केस में कहा, हम सिर्फ ऑथराइज्ड गवर्नमेंट्स को टूल सेल करते हैं, फिर वो कैसे यूज होता है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब व्हाट्सएप ने जब यूएस के कोर्ट में ये केस दर्ज किया तो पेगासस का इसके खिलाफ ये रिस्पॉन्स था कि हम पर यूएस का केस लागू नहीं होता, हम इजराइल के अंडर आते हैं। यूएस कोर्ट ने एनएसओ की हर बात रिजेक्ट कर दी। यूएस ने एनएसओ को ब्लैकलिस्ट कर दिया। नवंबर 2021 में अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से एक जबरदस्त एक्शन लिया गया। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एनएसओ ग्रुप पर पाबंदी लगा दी। लेकिन एनएसओ फिर भी बंद नहीं हुआ। पेगासस सिर्फ एक स्पाईवेयर नहीं था, एक खामोश जंग थी जो दुनिया भर के लोगों की जिंदगियों को चुपके से कंट्रोल कर रही थी और शायद आज भी कर रही है। मैं हूं अबू बकर और ये थी पेगासस की कहानी। और हाँ, वो जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था ना कि आपका फोन हैक हो चुका है, तो असल में पेगासस से आम बंदे को हैक करना काफी महंगा पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टारगेट पे फुल स्पाईवेयर डिप्लॉय करने का खर्चा $25,000 से $1 लाख तक जा सकता है। ये टूल खास तौर पर वीआईपीज जैसे सियासतदान, जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट के लिए यूज किया गया और किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम बंदे सिक्योर हैं। इंटरनेट की दुनिया में हर वक्त नए खतरे आते हैं, इसलिए फोन का यूज हमेशा सोच समझ कर करें और अपनी डिजिटल प्राइवेसी का खास ख्याल रखें। सच कहूँ तो मेरे पास ना बड़ा सेटअप है ना फैंसी टूल्स, सिर्फ एक जज्बा है क्वालिटी और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए असली मोटिवेशन होता है। खुदा हाफिज।